बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन निस्बुहु सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकल नबिय्युल उम्मिय्य रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम वसल्लि अलैहि। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शयातीन के शर से और इंसानी शर से तमाम आलम इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज फरमाए। अब आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि किन किन अशिया के ऊपर, किन किन चीज़ों के ऊपर बंदिश जो है वाक़या हो सकती है और क्या वाक़ई ही बंदिश होना जो है ये मुमकिन है और इसका इलाज क्या है। आज हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। देखें, सबसे पहले हम कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर अगर बात करें तो ये बात सामने आती है कि एक रिज़्क़ जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मा है और दूसरा मौत जो है ये इसका वक़्त एक मुकर्रर कर दिया गया है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है। इसके अलावा बहुत सारे मामलात भी ऐसे हैं, वैसे तो हर चीज़ जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ से ही है, सारे मामलात वहाँ से ही हैं, मगर कुछ शयातीन जो हैं ये उसके ऊपर काबिज़ होने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो शैतान ने साथ ही ये बात भी कर दी कि अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इनके ऊपर से हमला आवर हो सकूं, इनके आगे से, ऊपर से, नीचे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से इनके ऊपर हमला आवर होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इजाज़त अता फरमा दी। तो बात अब यहाँ पर ये समझने की है कि हमें बहुत सारी ऐसी फ़ोन कॉल्स भी आती हैं और यहाँ पर हमारे आस्थाने पर भी बहुत सारे लोग आते हैं कि जब उनको चेक किया जाता है तो उनके बहुत सारे मामलात के ऊपर बंदिश होती है और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि लोग जब सामने आते हैं तो वो कहते हैं जी हम फ़लाँ बाबा जी के पास गए, फ़लाँ आमिल के पास गए तो हमें उसने बताया कि हमारे ऊपर जो है ये बंदिश लगी हुई है। तो जब उसको चेक किया जाता है तो उनके ऊपर किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं होती है, मगर वो लोग जो हैं वो पैसा कमाने के चक्कर में वो लोगों को बहकावे के अंदर डाल देते हैं। तो आज हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि हमारी किन चीज़ों के ऊपर बंदिश वाक़या हो सकती है। सबसे पहले आपकी सेहत जो है इसके ऊपर भी बंदिश लग जाती है और जादूगर जो हैं वो इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग करते हैं। और फिर उसके बाद ख़वातीन का हमल ज़ाया हो जाना, ये भी ताकि औलाद ना हो सके, इसके ऊपर भी बंदिश लगाई जाती है। और फिर शादी के मामलात जो होते हैं उनके ऊपर भी बंदिश लगा दी जाती है कि इस मर्द का या इस औरत का किसी जगह पर निकाह ना हो सके। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि बंदिश इस किस्म की सख्त होती है कि निकाह तो बड़ी दूर की बात है, रिश्ता भी कहीं पर तय नहीं होता और उम्रें गुजर जाती हैं। और फिर इसके साथ साथ घरेलू मामलात के ऊपर भी बंदिश लग जाती है, मियाँ बीवी की मोहब्बत के ऊपर बंदिश लगा दी जाती है। और इस किस्म की बंदिश भी लगाई जाती है कि आपके अजीज़ व क़ारिब, अब जो ये अजीज़ व क़ारिब के ऊपर बंदिश लगती है वो अजीज़ व क़ारिब के ऊपर बंदिश नहीं होती, वो बंदिश भी आपके ऊपर लगी होती है कि आपके अजीज़ व क़ारिब जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके दोस्त अहबाब, वो सब आपसे आहिस्ता आहिस्ता नफ़रत करना शुरू कर देते हैं और वो सब आपसे दूर भाग जाते हैं। और ये वो सारी चीज़ें हैं, इंसानी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये सारे मामलात ऐसे हैं। इसी तरह रिज़्क़ जो है इसके ऊपर भी बंदिश लग दी जाती है। अब वो रिज़्क़ के ऊपर बंदिश का लगाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका जो होता है वो ये होता है कि जादूगर जो होता है वो जिन असबाब की वजह से आपके पास रिज़्क़ पहुँचता है उन असबाब के ऊपर रुकावट लगा देता है। अब ये चीज़ का हमें इलाज करना है कि इन चीज़ों का इलाज क्या है। जब बंदिश लग जाती है तो अब हमें करना क्या है। सबसे पहले जो है इसके जो पहले 11 दिन हैं, जब आपने इस पढ़ाई को शुरू करना है तो सबसे पहले जो पहले 11 दिन हैं ये आपने सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करनी है, क्योंकि नमाज के बगैर आप जितने मर्जी वजीफ़े कर लें वो किसी काम के नहीं हैं। फिर आखिर में जो पीर बाबे होते हैं, आमिलीन होते हैं, इनका फिर वो चांदी हो जाती है, आप फिर उनके पास भागते हैं और उनसे जाके कहते हैं जी हमारा ये काम हो गया।
تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہوتا۔ اب نماز جب آپ نے شروع کر دی ہے تو نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد، دو نمازوں کے بعد آپ نے دو چیزوں کا آغاز کر دینا ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہے ان کی تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86، 85 اور 86 جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مؤمنون 18ویں پارے کے اندر آپ نے اس کی آخری 4 آیات افحسبتم سے شروع ہوتی ہیں، ان کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخری 3 کل جو ہیں ان کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلے 11 دن آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کو پانی کے اوپر دم کر کے آپ نے اس کو پانی کو پینا بھی ہے، اور اپنے منہ کے اوپر بھی اس کے چینٹے لگانے، اور جس کے ساتھ آپ نے اپنے منہ کو ایک قسم کا دھونا ہے۔ صبح و شام 2 ٹائم آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ جب 11 دن مکمل ہو جائیں تو 11 دن کے بعد جو ہے پھر آپ نے اس پڑھائی کے اندر سے کچھ چیزوں کو کم کرنا ہے۔ اب وہ چیزیں کم کیا ہیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو بیچ میں سے ختم کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیات جو ہیں اس کو بھی آپ نے روک دینا ہے، اور اس کے ساتھ اب آپ نے جو چیز ایڈ کرنی ہے، صبح فجر کے بعد آپ نے سورہ یاسین، یہ سب چیزیں بھی پڑھنی ہے اور سورہ یاسین بھی پڑھنی ہے، اور رات کو عشاء کے بعد آپ نے سورہ واقعہ جو ہے یہ بھی ان چیزوں کے ساتھ آپ نے شامل کر لینی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دن ہی گزریں گے ابھی، کیونکہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، 20-21 دن گزریں گے تو آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر جیسے ہی مہینہ 1.5 گزرے گا آپ کی ہر چیز کے اندر سے رکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، بندشیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں گی، اور آپ اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل پیرا ہو کر دوسرے تک پہنچانے کی سعادت اور توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔